तो चलिए 15th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें क्या कहा गया है, अ लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए एक लंबी सी वायर है, इसमें से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अ सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड इज प्लेस्ड बिसाइड इट। यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड इसी के पास में रखा हुआ है। 1 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है 4 सेंटीमीटर तक। ओके, कंडक्टिंग रॉड प्लेस्ड बिसाइड इट ऑन 2 कंडक्टिंग रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और ये 2 रेल्स के ऊपर ये सेमी सर्कुलर रॉड रखा हुआ है और इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आगे, द 2 ends ऑफ सेमी सर्कुलर रॉड आर एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ये डायग्राम में भी दिया है हमको 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। At t is equal to 0, the rod start moving on the rails with speed 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये रॉड 3 मीटर प्रति सेकंड से सीधा जाने लग गया ऊपर। रेजिस्टेंस ऑफ 1.4 ओहम, ये 1.4 ओम का रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड का, कनेक्टेड इन सीरीज। एट t is equal to 0, C नॉट इज अनचार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। और ये म्यू नॉट और क्या वैल्यू लेना है वो हमको यहाँ बताया गया है हिंट में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखो, थ्योरी में हमने एक क्लास में भी सीखा हुआ है कि अगर वायर का शेप कोई आर्बिटरी शेप है, तो आर्बिटरी शेप का वायर अगर रहा तो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन में हम डायरेक्ट उसका शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं, ये वाला। तो ये सेमी सर्कुलर वायर का भी सबसे पहले अगर हम कुछ करेंगे तो हम इसका जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ, वो हम लेंगे AB, यानी कि इसका डायामीटर। तो 4 में से 1 चला गया तो ये कितना बचा, 3 सेंटीमीटर। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि एक 3 सेंटीमीटर का जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जा रहा है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को? तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर राइट हैंड रूल लगा के आप देखोगे तो ये क्रॉस आएगी। तो यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है और ये उसको कट करके जा रहा है, ये वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की 2 एम्पियर करंट जो जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि ये आर्बिटरी वायर हमको लेना है, जो कि थ्योरी में आपने पढ़ा है। आगे देखते हैं। अब हमें मैक्सिमम करंट एंड ये सब बाकी चीज़ें निकालनी है। तो ऑब्वियसली वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वायर की मैग्नेटिक फील्ड A से लेके B तक हर पोजीशन पे अलग अलग है। तो उस केस में हमें वायर से R डिस्टेंस पर, या फिर और इजी करना है, X डिस्टेंस पर dx थिकनेस का सिर्फ एलिमेंट लेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन कितनी है वहाँ पर पहले वो देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R या X। ओके, और यहाँ पर वायर का जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। तो मोशनल EMF इंड्यूस क्या रहेगा? तो मोशनल EMF इंड्यूस क्या होता है? BL इंटू V। तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई X, और X पोजीशन पर वायर का जो लेंथ है वो dx लेना पड़ेगा, क्योंकि A से B तक फील्ड वैरी हो रही है। और स्पीड 3 दी गई है हमको, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो वो हम बाद में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पूरे A से B वायर में EMF इंड्यूस कितना रहेगा? तो पूरा वायर A से B तक अगर आप देखें, यानी कि X इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर से लेकर, तो X इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तक, क्योंकि ये वायर स्टार्ट हो रही है X इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर से और ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर हो रही है। तो 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में कितना रहेगा? तो ये DE का रहेगा इंटीग्रेशन। तो EMF इंड्यूस्ड, तो EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा म्यू नॉट I V अपॉन 2 पाई, बाहर कांस्टेंट है, और 1 अपॉन X। और 1 अपॉन X का जो इंटीग्रेशन है वो होता है लॉन X। तो म्यू नॉट I V अपॉन 2 पाई, यहाँ हमने डाल दिया लॉन X। लॉन X 1 से लेकर 4 तक। यूनिट यहाँ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लॉन में जब आप अपर लोअर लिमिट डालोगे और बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉन आप अप्लाई करोगे, तो म्यू नॉट I V अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा लॉन ऑफ 4 माइनस लॉन ऑफ 1। आप मीटर में कन्वर्ट भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर 10⁻² कट जाएगा। कैसे? तो म्यू नॉट I V अपॉन 2 पाई, लॉन A माइनस लॉन B विल बी लॉन ऑफ A बाई B, तो ये लॉन ऑफ 4 हो जाएगा।
तो इसमें कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, यूनिट फ़र्क नहीं पड़ता। ln 4 को हम ln 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ ln हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई ln ऑफ x रेज टू n, तो इट विल बी n इंटू ln 2। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, और EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन पाई इंटू ln 2 की वैल्यू वो कह रहे हैं 0.7 लेने के लिए। ये EMF इंड्यूस्ड आया वायर AB के अक्रॉस, ओके, इसके अक्रॉस। तो EMF इंड्यूस्ड यहाँ आ चुका है। अब ये EMF इंड्यूस्ड आया तो उसका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स वो कहाँ रहेगा, या करंट इंड्यूस का डायरेक्शन कहाँ रहेगा। तो डेफिनेटली हम करंट इंड्यूस का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो हमें पता है बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मोशनल EMF है तो हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट हैंड रूल हम लगा देते हैं, जो आपको बहुत इजीली आता होगा क्योंकि 9-10 से आप पढ़ रहे हो। सो राइट हैंड का 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है जो बोर्ड के अंदर जाता है, थंब मोशन बता रहा है जो कि ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली मिडल फिंगर करंट बताएगा, और इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो B से A आ रहा है। और इंड्यूस करंट अगर B से A आ रहा है इसका मतलब B नेगेटिव है और A पॉजिटिव है। तो अगर अब मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा AB एंड है, और यहाँ EMF इंड्यूस्ड E हम निकाल चुके हैं, और ये हमारे लिए एक RC सर्किट की तरह बन जाएगा, ओके। तो ये R है 1.4 ओहम और ये है 5 माइक्रोफैरड, जिसमें कैपेसिटर का चार्जिंग होने वाला है, ओके। इस तरह से करंट फ्लो होगा। तो ये डायरेक्शन हमने निकाल लिया इसको यूज़ करके, और EMF इंड्यूस का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल चुके हैं, जिसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि EMF इंड्यूस कितना है, म्यू नॉट आई वी अपॉन पाई इंटू ln 2 की वैल्यू ब्रैकेट में बोली है 0.7 लेने को, तो ले लिया। अब हमें पूछा है ऑप्शन ए मैक्सिमम करंट थ्रू R इज़, तो ऑप्शन ए की अगर आप बात करते तो हम सबसे पहले कहेंगे करंट विल बी मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 0 बिकॉज when C is uncharged, it acts like a closed switch। जो कि कैपेसिटर का चार्जिंग चल रहा है तो वो क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। मतलब सर्किट में सिर्फ इंड्यूस्ड EMF रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, और कैपेसिटर एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ये 1.4 ओम है, ये E है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू रहेगी E अपॉन R, E म्यू नॉट आई वी अपॉन पाई R इंटू 0.7। सब्सटीट्यूट करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ओके। I 2 एम्पियर है जो कि वायर का करंट है, सर्किट का नहीं है। 3 मीटर पर सेकेंड 0.7 अपॉन पाई इंटू रेजिस्टेंस 1.4। तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 0.7 ज़ा 14, 0.7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ बच रहा है तो 3 4 ज़ा 12 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अरेंज करके 1.2 10⁻⁻6 एम्पियर भी लिखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन बी तो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि ये भी मैक्सिमम करंट R बोल रहा है, तो गलत हो गया। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो ऑब्वियसली जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तब उस पर चार्ज मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पर हम फिर से कहेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम वंस it get fully charged। और फुल चार्ज का कैपेसिटर का कंडीशन क्या रहेगा, तो जितना EMF यहाँ पर है कैपेसिटर के पास भी उतना ही EMF जब ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाएगा तब। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के पास भी उतना ही EMF जब आएगा, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर रहेगा CE, जो कि ये 5 माइक्रोफैरड है, और E है
म्यू नॉट आई वी अपॉन पाई इंटू 0.7। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़। 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। वायर में 2 एम्पियर करंट है, ये 3 है, ये 0.7 है, डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ पाई है, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और Q नॉट इक्वल टू जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो ये जो है ये 4.2 होगा और ये 5 4 ज़ा 20 है, तो 20 इंटू 4.2 इंटू 10⁻⁻6 और -7 जो है ये -13 हो जाएगा और ये ज़ीरो भी वहाँ मिला देंगे हम, ये वाला ज़ीरो यहाँ डाल देंगे, तो ये -12 हो जाएगा 10⁻⁻12 कूलम। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम ये फाइनल मैक्सिमम चार्ज आता है कैपेसिटर पर। सो 8.4 10⁻12 आ गया। अगर ये करेक्ट है तो फिर डेफिनेटली डी ऑप्शन गलत रहेगा और इस तरह से ए और डी ये बिल्कुल सही आंसर आएंगे। ओके, तो ऐसे तो ये लेंदी है बस, बट ये काफ़ी इजी है। एरोडो में ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स दिए हुए हैं 1-2 टाइप के। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वायर का आर्बिटरी शेप है तो हमको ये लेना पड़ेगा शॉर्टेस्ट। थैंक यू।